सबकी मनपसंद पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर वैसे में पिज़्ज़ा पराठा मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है और बच्चों का ब्रेकफास्ट तो डबल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ नॉर्मल जो आटा से आप रोटी बनाते हैं, गेहूँ का आटा। और यहाँ पर मैं 2 कप आटे से बना रही हूँ, तो यहाँ पर 2 कप आटा ली हूँ। आप मैदे से भी बना सकते हैं, बट हेल्दी बनाना है तो यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा दही। 1 चम्मच दही ली हूँ। दही आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़े से दही की टेस्ट और सॉफ्ट भी काफ़ी बनती है। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है और फिर इसे पानी डाल करके नॉर्मल जैसे आप आटा तैयार करते हैं डो रोटी बनाने की, बिल्कुल वैसे ही रोटी या पराठे की डो जैसे बनाते हैं वैसे ही हमें तैयार कर लेना है। तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे 5 मिनट छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो जब तक डो सेट हो रहा है, यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ली हूँ, बिल्कुल चॉप करके लेना है। कैप्सिकम ली हूँ, 1 मीडियम साइज़ का है, और फिर यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज। बिल्कुल आपको सब्जियों को एकदम चॉप करके बारीक बारीक कट करके लेना है। तो ये हो गया। और यहाँ पर एक टमाटर ले रही हूँ। टमाटर भी बिल्कुल एकदम चॉप किया हुआ होना चाहिए। और इसमें आप चाहें तो कॉर्न, पनीर, अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और फिर 1 टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब कोई भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, क्यूब वाली, ब्लॉक वाली, या फिर स्लाइस चीज़ को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। और इस तरह से हमें ग्रेट कर लेना है, या फिर मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। तब यहाँ पर चीज़ आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा बिल्कुल बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। और नमक इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ में पहले से ही नमक होता है। तो ये हमारा बन करके पिज़्ज़ा पराठा का स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम स्टफ़ करेंगे पराठे में। तब तक हमारा आटा भी सेट हो गया। इसे थोड़ा सा एक बार और मैं मिक्स कर ले रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए वापस से सेट होने के बाद। तो इसे आटे से हम पेड़े बना लेंगे सारे इक्वल साइज़ के, आपको जैसे जितने बड़े पराठे बनाने हो। तो यहाँ पर इस तरह से हम बॉल बनाते जाएंगे एक एक पेड़े लेकर के, बिल्कुल जैसे आप रोटी पराठा बनाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है। इस तरह से यहाँ पर पेड़े बन गए और फिर हम इसे बेल लेंगे किसी भी बेलन से, और उसके बाद फिर हम पराठे बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, एकदम रोटी जैसी, ये पराठे के जैसे थोड़े से मोटे रखने हैं। ये हो गया। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप में, मैं पहले भी बताई हूँ, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे तो बन जाएगी। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने स्टफिंग तैयार किया है उसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे हाफ पोर्शन में। मैं 2 तरह की बताऊंगी शेप, एक मैं हाफ बता रही हूँ और एक मैं फुल पराठे, सर्कल वाले पराठे बनते हैं उस तरह की बताऊंगी। तो ये हो गया। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर ये देखिए इस तरह से बन गए ना बिल्कुल। और ये इसे हमें चिपका देना है। चिपकाने के लिए कुछ नहीं, ये रोटी जैसे गीले आटा है तो आसानी से चिपक जाती है। और बिल्कुल मुंह खुले नहीं, तो आप थोड़ा सा इस तरह से, अगर आपको लगे कि मुंह खुल सकती है तो थोड़ा सा फॉर्क से प्रेस कर सकते हैं, इससे बिल्कुल भी मुंह नहीं खुलता। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे पीछे तरफ से भी, दोनों तरफ से इस तरह से फॉर्क से कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी चीज़ मेल्ट हो तो खुलेगी नहीं। तो ये एक बन गया। और दूसरा पराठा बनाने के लिए ये एक तरह से फिर से मैं पराठा ली हूँ रोटी की जैसी बनाकर, और इसे हम पूरी सॉस पूरी रोटी पे लगा लेंगे अच्छे से। तो ये इस तरह से पूरी तरह से फैला लेना है और इससे हमें फोल्ड नहीं करना है, इसे ऊपर से ही इस तरह से हम स्टफिंग इसमें फिल करेंगे। और एक और हम इस तरह से इवनली स्प्रेड करने के बाद फिर एक इसी तरह का रोटी लेंगे और ऊपर से इसे ढक देंगे और फिर इसे चारों तरफ से दबा देंगे। तो ये इस तरह से कुछ ऐसा दब जाएगा। और फिर अगर आपको लगे कि मुंह खुल सकती है फिर भी, तो फिर इसमें भी वैसे ही आप फॉर्क से इस तरह से प्रेस कर देंगे, लेकिन जेंटली, बिल्कुल इसमें छेद नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा दोनों पराठा तैयार हो गया है। अब फिर एकदम तवा हाई नहीं गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर एकदम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाए। और फिर इसे हमें अच्छे से पकाते जाना है। फिर थोड़ी सी ऑयल डालेंगे जैसे पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही, और फिर इसे हम किसी भी स्पैचुला से ऐसे मिक्सअप करते जाएंगे और फिर इसे सेकते जाएंगे। और ये बीच में जो थोड़ी सी रह जाती है ना मोड़ने के कारण, तो इसे इस तरह से हम खड़े कर करके सेक लेंगे। तो ये हमारा पराठा बन करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। देख रहे हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी भी हो गई है। इसे थोड़ा सा साइड से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी फोल्डिंग भी अच्छे से पक जाए।
तो ये पराठा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बना लेंगे। नॉर्मल जैसे आप रोटी पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑयल लगाते हुए या फिर इसे भी वैसे ही सेक लेंगे। तो ये बहुत अच्छा बनता है। अब ये देखिए कितना अच्छा मैं कट करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी आसानी से आप पिज़्ज़ा कटर या चाकू किसी से भी काट सकते हैं। इतनी अच्छी लगती है ना, फटाफट से कट जाती है और थोड़ी सी क्रिस्पी। मतलब बच्चे बनाने के बाद ना ये एक्स्ट्रा खाने लगते हैं, इतना उन्हें पसंद आता है। तो ये देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी क्रीमी चीज़ी एकदम दिख रही है मेल्ट होने के बाद। और इससे अच्छी बात क्या है कि बच्चे इसमें आप जो भी सब्जियां डालेंगे ना, वो कुछ भी फेंकते नहीं हैं, पूरा पराठा खा लेते हैं। मैं इसे जब भी बनाती हूँ ना, तो मेरे घर में एक रोटी जो खाते हैं ना बच्चे, वो 3-3 खाने लगते हैं पराठा, उन्हें इतना पसंद आता है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और फटाफट से बनने वाली, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है जो आपको टाइम लगे। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।